नमस्कार साथियों, मैं राधा मोहन आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बने रहिए आप अपने इस क्लास के अंदर और देखिए थोड़ा सा कैलेंडर का सामान्य परिचय। आज हम कैलेंडर की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए आपको उसकी बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे कि अब हमारे वर्तमान समय की अगर बात करें, हमारे दैनिक जीवन में जो कैलेंडर चल रहे हैं, हमको यही पता नहीं है कि हमारे जीवन में कौन कौन से कैलेंडर चल रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ धार्मिक कैलेंडर होते हैं, कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जो आपके जैसे ऑफिशियल कार्य में काम आते हैं, कुछ कैलेंडर ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ पर त्यौहार वगैरह हम जो भी चीज़ें मनाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कैलेंडर की बात करें तो हम ये कहें कि कैलेंडर के प्रकार की अगर बात करें तो हम दैनिक जीवन में 4 प्रकार के कैलेंडर देखने को हमको यहाँ पर मिलते हैं। 4 प्रकार के कैलेंडर को हम काम में लेते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला कैलेंडर आता है विक्रम संवत कैलेंडर, दूसरा शक संवत कैलेंडर, और तीसरा आता है हिजरी सन कैलेंडर, चौथा आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगरी के द्वारा जो बनाया गया था, ये ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहलाता है। दोस्तों, इन तीनों चारों कैलेंडरों के बारे में हम थोड़ी सी और बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए, हम आगे चर्चा करते हैं, थोड़ी सी एक एक कैलेंडर की थोड़ी सी विस्तार से जानकारी पढ़ें। सबसे पहला कैलेंडर जो है आपका वह है विक्रम संवत कैलेंडर। सबसे पहले कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो कैलेंडर का प्रचलन हुआ था तो सबसे पहले विक्रमादित्य नाम का एक राजा हुआ और उसके शासन कार्य में ये यहाँ पर कैलेंडर प्रचलन में आया। सबसे पहले दोस्तों हमारे देश में जो कैलेंडर बना उसको बनाने वाले हमारे ऋषि मुनि थे और उन्होंने जब अध्ययन किया तो आज की तरह इतना विकास नहीं था कि अब आज की तरह एक एक चीज को साइंस में हम जैसे अध्ययन करते हैं इतना अध्ययन नहीं कर पा रहे थे। अचानक समय की गणना करने की उनके विचार सूझा, उनके मन में आया और उन्होंने समय को सुनियोजित ढंग से पढ़ने के लिए, एक व्यवस्थित ढंग से उसको पिरोने के लिए, एक माला के अंदर, एक कड़ी के अंदर व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने समय की गणना के लिए सबसे पहले चंद्रमा का अध्ययन किया। तो इस कारण से इस कैलेंडर को हम कहेंगे चंद्र गणना पर आधारित। दोस्तों, इस कैलेंडर का जो प्रारंभ हुआ था वो 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। जो हमारी ईसवी सन चलती है इससे भी कहते हैं कि 57 ईसा पूर्व से हमारा ये कैलेंडर प्रचलन में आ गया था। इसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसके अंदर चंद्र गणना पर आधारित था, यानी इसका मेन जो आधार था वो चंद्रमा की गणना के आधार पर इस कैलेंडर को बनाया गया था। इस कैलेंडर में टोटल 354 दिन का एक वर्ष माना जाता है। प्रथम महीना जो होता है वो चैत्र का होता है, अंतिम महीना जो होता है वो फाल्गुन का महीना होता है। दोस्तों, इसमें महीने का जो प्रारंभ होता है वो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से माना जाता है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, इसका भी थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूं। एक होता है हमारे सामने कृष्ण पक्ष, दोस्तों एक होता है हमारे सामने शुक्ल पक्ष। ये दोनों 15-15 दिन के दो पक्ष बनाए हमारे विद्वानों ने और दोनों 15-15 दिन के पक्षों के अंदर यहाँ पर कुछ अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि कृष्ण पक्ष के अंदर रातें जो है वो अंधेरी होती है और इसकी अंतिम रात्रि का नामकरण किया अमावस्या की रात। और शुक्ल पक्ष की अगर हम दोस्तों हम बात करें तो शुक्ल पक्ष के अंदर चांदनी रातें होती है और इसमें यहाँ पर अंतिम जो रात्रि है उसमें खूब उजाला होता है, चांदनी रात होती है, इसका हमने नाम रख दिया पूर्णिमा की रात। ऐसे दो 15-15 दिन के पक्षों को एकत्रित किया और एक महीने का निर्माण किया और एक महीने का निर्माण करके ऐसे हमारे टोटल 12 महीने का एक ये कैलेंडर बना दिया। दोस्तों, इस कैलेंडर की खास बात यह है कि इसमें महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से माना जाता है, लेकिन नया वर्ष जो हम नव संवत्सर जो मनाते हैं वो मनाते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, यानी महीने के 15 दिन निकलने के बाद में हम नया साल मनाते हैं। अब ये जो कैलेंडर था ये हमारे सभी बनाने वाले जो थे वो हिंदू ही थे, हम ये कहें उस समय के कालीन में यहाँ पर राजा के दरबार में जो भी थे जिन्होंने इसको बनाया था, और ये जो कैलेंडर था ये हिंदू कैलेंडर बनकर रह गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी तिथियां, त्योहार, जो भी पर्व शामिल किए गए थे वो सब हिंदुओं से रिलेटेड थे। इस कारण से लोगों ने कहा कि ये हमारा कैलेंडर नहीं है, ये तो स्पेशल किन का कैलेंडर है, ये तो हिंदुओं का कैलेंडर है, और इस कैलेंडर की पहचान हिंदू कैलेंडर के रूप में बना दी। इस कारण से इसका प्रचलन बाकी धर्म के लोगों ने बहुत कम किया। थोड़े दिन बाद में दोस्तों बीच बीच में हमारे राज्य में यहाँ पर हमारे देश में क्या था कि राजाओं का राज था और राजा बदलते रहते थे। जैसे आज सरकारें बदलती है तो जैसे कोई नया राजा आया उसने हो सकता है वहां पर पुराने राजा की नीतियों को अपना लिया। कुछ राजा ऐसे भी हुए
जिन्होंने पुराने राजाओं की नीतियों को अपनाने से मना कर दिया, जैसे आज सरकारें करती है ऐसे ही पहले था। तो कुछ राजाओं ने तो विक्रम संवत कैलेंडर को अपना राजकीय कैलेंडर घोषित कर दिया, कुछ लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया, उन्होंने अपने हिसाब से समय की गणना की। थोड़ा समय निकल गया, उसके बाद में कहते हैं कि एक कनिष्क नाम का एक राजा हुआ, कश्मीर के अंदर उसका शासन था। उसको एक जाति बहुत परेशान करती थी, शक जाति, एक आक्रमणकारी जाति हुआ करती थी। कहते हैं कि उन पे इसने सुनियोजित ढंग से योजना बनाकर आक्रमण किया, उनको पराजित किया, और उनको पराजित करने के बाद में जो खुशी मनाई और खुशी को व्यक्त करने के लिए इन्होंने एक नया कार्य करने की ठानी, और उस सिलसिले में शक संवत कैलेंडर का जन्म हुआ। कहते हैं इसका प्रारंभ 78 ईस्वी सन से माना जाता है, कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इसमें बाकी सभी चीजें हमारी विक्रम संवत कैलेंडर की शामिल की गई। विक्रम संवत कैलेंडर के अंदर जो महीनों के नाम थे, जो तिथियां थी, सब कुछ वही शामिल किया गया। और ऐसे तो हमको ये मानना चाहिए कि ये भी चंद्र गणना पर आधारित कैलेंडर था, लेकिन कुछ लोगों ने आगे चलकर इसको चंद्र गणना पर आधारित न मानकर सौर वर्ष पर आधारित माना। दोस्तों, आगे हमारा जब देश आजाद हुआ, जब देश का संविधान बन रहा था, तो जब देश का संविधान बनकर तैयार हो गया, उस समय अलग अलग तर्क दिए गए। तो हम यहाँ पर एक तर्क ये भी दिया गया कि जिस प्रकार देश का संविधान बना है, देश की कुछ चीजें फिक्स की गई है, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक क्या होगा, राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा। उसी समय किसी ने सलाह दी कि हमारे देश का राष्ट्रीय पंचांग भी तो होना चाहिए। माना कि हम चल रहे हैं, लेकिन माना कि हमारा पंचांग क्या होगा। उसी समय देखा गया कि ये शक संवत जो कैलेंडर है, इसको सभी धर्म के लोगों ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि इसमें सभी के त्योहारों को शामिल कर लिया गया था। विक्रम संवत कैलेंडर हिंदू कैलेंडर बनकर रह गया। इस कैलेंडर को सभी धर्मों के लोगों ने स्वीकार किया। तो एक 22 मार्च 1957 को एक राष्ट्रीय कैलेंडर का इसको दर्जा देने का एक आदेश पारित कर दिया गया, और एक घोषणा कर दी गई साथ ही कि आज से भारत में जितने भी सरकारी दफ्तर होंगे, उनमें अंग्रेजी कैलेंडर जो आप पढ़ते हो, जो अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, उसके साथ साथ ये शक संवत कैलेंडर का प्रचलन आरंभ कर दिया जाएगा, और इसको भी काम में लिया जाएगा। जितनी भी धार्मिक छुट्टियां आती है, वो सब इसके अनुसार फिक्स की जाएगी। तो दोस्तों, इसको हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग भी हम कह सकते हैं। इसी के साथ साथ एक हमारा कैलेंडर और देश में चल रहा है, इसके बारे में हम कहेंगे हिजरी सन कैलेंडर। इसके बारे में कहते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का मदीना छोड़कर जा रहे थे, उस समय इसका प्रारंभ माना जाता है 16 जुलाई 622 ईस्वी के लगभग से इसका प्रारंभ माना जाता है। ये भी चंद्र गणना पर आधारित था, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर भी पवित्र चीजें जो होती हैं, वो चांद तारे को ही माना जाता है। तो इस कैलेंडर का प्रारंभ भी चंद्र गणना पर आधारित था। इसके अंदर भी 354 दिन का एक वर्ष था। पहला महीना मुहर्रम था, अंतिम महीना जो है आपको जिल ए हिज भी मिल जाएगा, और कहीं पर इसका नाम जू अल हज्जा भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस कैलेंडर को हम मुस्लिम कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर के रूप में, पहचान के रूप में इसकी यहाँ पर हम जानकारी जानते हैं। इसको लोग बाग मुस्लिम कैलेंडर भी कहते हैं, इसको यहाँ पर इस्लामिक कैलेंडर के रूप में भी पहचान मिली हुई है। ये तीन कैलेंडर हमारे धार्मिक कैलेंडरों के रूप में एक तरह से प्रचलन में आ चुके थे। हमारे देश में चल रहे थे, इस्लामिक कैलेंडर और भी देशों में चल रहा था। इसी बीच में आगे हम अगर बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले अगर कैलेंडर को और समय को अगर गणना के अंदर पिरोने का जो काम किया था, तो पहले कहते हैं कि सबसे आगे यूनान वासी थे। पहले कि हालांकि हमारा देश विश्व गुरु था, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कई जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे, उसका कोई भी वर्ड पढ़ोगे, तो या तो वो ग्रीक भाषा से लिया जाएगा या वो लैटिन भाषा से लिया जाएगा। उसका मूल जो शब्द होगा वो लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा से होगा। आप चाहे किसी भी शब्द का मूल अर्थ पढ़ लीजिएगा। तो कहते हैं कि ग्रीक या यूनान के अंदर एक राजा था जूलियस सीजर, और जूलियस सीजर ने जो कैलेंडर बनाया था वो 10 महीनों का कैलेंडर था। उसमें पहला महीना मार्च था, अंतिम महीना दिसंबर था। ग्रेगरी ने अध्ययन किया सभी देशों का। अब ग्रेगरी एक इटली के अंदर रोम नाम का एक शहर राजधानी है, और वहां मुख्य चर्च जो था उसका 13वें नंबर का पादरी था। चर्च के अंदर ये पूजा आराधना करता था, साथ ही बहुत अच्छा विद्वान भी था। इसने सभी कैलेंडरों का अध्ययन किया और एक पाया कि कहीं न कहीं किसी न किसी कैलेंडर में कोई कमी है। उन कमियों को दूर करने के लिए ग्रेगरी ने सबसे पहले क्या किया, अपना जो मेन आधार माना वो सूर्य को माना, और सौर वर्ष के आधार पर इसने ये देखा कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है बाकी ग्रहों की तरह। तो पृथ्वी का जो समय होता है वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। अब ये 48 मिनट 48 सेकंड भी आपको अलग अलग मिल जाएगा। 47 मिनट 46 मिनट भी मिल जाएगी, सेकंडों में भी आपको ये अलग अलग चीजें मिल जाएगी।
लगभग कह सकते हैं 365 से 1/4 दिन का एक यहां पर कंप्लीट राउंड होता है। ग्रेगरी ने उसका अध्ययन किया और उसका अध्ययन करके यहां इसने जो वर्ष बनाया मोटे तौर पर 365 दिन का एक साधारण वर्ष बनाया। आगे चलकर जब गहराई से पढ़ेंगे जब आपको बताएंगे। और एक इसने 366 दिन का लीप वर्ष बनाया। इस प्रकार से जूलियस सीजर के कैलेंडर में इसने परिवर्तन करके और 12 महीने का निर्माण किया। 2 महीने जनवरी और फरवरी जोड़ दिया। अब कई साथी हमसे कहते हैं कि फरवरी में ही 28 दिन क्यों, फरवरी में ही 29 दिन क्यों, फरवरी भी तो बाकी महीनों की तरह ज्यादा हो सकता था, कैलेंडर का अंतिम महीने में भी तो ये काम कर सकते थे। तो आपको मैं जवाब दे देता हूं कि सबसे पहले जो कैलेंडर चल रहा था जूलियस सीजर का कैलेंडर था और उसमें पहला महीना मार्च था, अंतिम महीना दिसंबर था। तो ये पूरे महीने 10 के 10 महीने ऐसे कैसे ही चल रहे थे। अब ग्रेगरी इनमें तो परिवर्तन करने से रहा, उसने 2 महीने जोड़े। पहला महीना उसने 31 दिन का जनवरी का बना दिया। अब अगले महीने में उसके पास दिन 28 रह गए। आगे चलकर फिर उसने यहां पर लीप वर्ष बनाने के लिए एक दिन 29 फरवरी का बनाया। तो इस कारण से आपके फरवरी के महीने में ही 28 और 29 दिन होते हैं। इस बात का आपको ये समझना है। तो ग्रेगरी ने कैलेंडर बनाया और इस कैलेंडर को हम अंग्रेजों द्वारा ये प्रचलन में आया। तो सबसे पहले अंग्रेजों का कैलेंडर होने के कारण हम क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं। वैसे इसकी मेन जो पहचान है वो अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में है। दोस्तों ये चारों कैलेंडर हमारे दैनिक जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमसे जुड़े हुए होते हैं। ये चारों के चारों कैलेंडर, इनसे महत्वपूर्ण कई प्रकार की और छोटी छोटी विषय वस्तु हैं जिनके बारे में मैं आपको और बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, आगे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपने अभी अभी शक संवत कैलेंडर पढ़ा, विक्रम संवत कैलेंडर पढ़ा, हिजरी सन कैलेंडर पढ़ा और आपने ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर का अध्ययन किया। इन कैलेंडरों के अंदर कुछ वर्षों का अंतर है, कुछ वर्षों का अंतर है, साथ ही कुछ चीजें और महत्वपूर्ण हैं। आपने कभी गौर नहीं किया कि हिंदू कैलेंडर के अंदर या हम विक्रम संवत कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर के अंदर हर 3 साल बाद में एक महीने को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। जैसे इस वर्ष आपने क्या किया था, 2 सावन के महीने बना दिए थे। उसका क्या रीजन है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, इन सब विषय वस्तुओं की जानकारी के लिए अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको अगली क्लास में मैं आपको इन सभी छोटे छोटे जो आपके प्रश्न हैं इन सभी का जवाब अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।